लोग हैं, वो तो आतंकवादी हैं, वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो विदेशी ताकतें हैं। कि पाकिस्तानी है, आप दिखाइए कि पाकिस्तानी है, आप एक शब्द मुझे तो यही बहुत हैरानी हो रही है, इस चैनल पे आ कैसे गए बैठने बेचारे, मजबूरी है, खैर भाजपा ने भेजा होगा जरूर कहा जाएगा कि लेकिन हम बात कर, को वापस ले आने वाले वो भारत की साहब, विचारधारा नहीं हो सकती है, सर्जिली को छोड़ने वाले मनोज जी, अगर ऐसे डिबेट होगी, अगर ऐसे डिबेट होगी तो पूरा 40 मिनट पार हो जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई। एहसन सिंह जी चुप हो जाइए ना। मनोज जी, मैं आपका इंटरवेंशन चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिसकोट करेंगे कांग्रेस के नेताओं को तो मैं उनके मौके पे 1 मिनट उसको बोलने नहीं दूंगा। पूरा डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। एहसन सिंह जी एक बार पुष्पेंद्र अपनी बात पूरी कर लें। एहसन सिंह जी, एहसन जी एक बार पुष्पेंद्र अपनी पूरी बात कर लें। हाँ पुष्पेंद्र जी, जो आलोचना कर रही हो आप करिएगा मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, तो क्या कोई अपने परिवार पर लाठियां बरसा सकता है? क्या कोई अपने परिवार की बच्चियों, निहत्थी बच्चियों पे आंसू गैस के गोले छुड़वा सकता है? और आप कल तक कह रहे थे पूरी भाजपा, हम तो अभी मैं दूसरे चैनल पे था, वहां पे अभी भी भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी। तो मुझे एक बात जानना है कि क्या आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के आगे झुक गए? एहसन सिंह जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें तो उसी दिन पता चल गया था जब शाम 8 बजे से रात 12 बजे शिफ्ट हो गए साहब, तभी हमें पता चला था कि जेनजी ने उनका अहंकार चूर चूर कर दिया है। और मैं बहुत बधाई देता हूं देश के छात्रों को, देश के युवाओं को, जिन्होंने एक अहंकारी सरकार को अपना फैसला बदलने पर और झुकने पर मजबूर किया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये जेनजी की, इस देश के युवाओं की, इस छात्रों की जीत है। ठीक है। अब एहसन सिंह जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं अजीत मेंदोला के पास पहुंचूंगा। ये जो मैं एक जवाब ले लूं, मैं ये जवाब ले लूं कि ये तो जहां भी कभी आंदोलन होता है तो उसमें आतंकवादी पाकिस्तान आ जाता है, आतंकवादी आ जाता है, देश विरोधी ताकतें आ जाती हैं। ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी कि भाई अगर वहां पर सारी देश विरोधी ताकतें थी तो फिर आप क्या उन देश विरोधी ताकतों के आगे झुक गए? मैं इसका जवाब दे दीजिए। नहीं मनोज जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो हमारे मित्र ने कहा क्रमशः उसको सुनते जाइए कि वो कोई भी सरकार अगर जो पुलिसिया कार्रवाई करती है वो देश विरोधी होती है, तो आम आदमी पार्टी की वर्तमान में पंजाब में सरकार है और वहां पुलिसिया कार्रवाई हुई है और आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया है। मुझे लगता है कि आज जिम्मेदारी से सब लोग देखते हैं कि किस तरह से वहां पेपर लीक हुआ है, 3 लाख से 12 लाख का आरोप लगा और कैसे पुलिसिया कार्रवाई तो हो सकता है मुझे कि इनकी सरकार सरकार देश विरोधी, लेकिन एहसन सिंह जी गलत बात कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, पंजाब में किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं, मैं वही में हमको पता चला तुरंत हमने इसको पंजाब में तो पेपर लीक नहीं हुआ है। बेसिकली फ्लाइंग स्क्वाड गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने एक संस्थान में, शिक्षण संस्थान में नकल करते हुए पकड़ा। पेपर लीक पंजाब में नहीं हुआ है। मैं भी यहाँ पर एहसन सिंह जी को करेक्ट कर दीजिए। मैं यही कह रहा हूं मनोज जी कि वहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जैसे ही नकल करने वालों के हमको नकल चल रही थी, बड़े पैमाने पर नकल चल रही थी, फ्लाइंग स्क्वाड ने वहां पर छापा मार के पकड़ा है। हाँ जी, अच्छी बात है मनोज जी। तो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में हुआ है भाई परसों पेपर लीक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, उस पे बात कर लीजिए ना सिंह साहब। जो उनके परिवार के लोग बैठे थे, तो पुलिस का लाठी चार्ज करना क्या वो भारत विरोधी कार्य है? और वो भारत विरोधी कार्य आम आदमी पार्टी ने किया। एक बात। दूसरा सवाल आपका था, आप बताइए कोई लाठीचार्ज नहीं किया, ना कोई छात्र आंदोलन पर बैठा था। लोग नहीं चले गए थे जो हमारे ही एम्बुलेंस निकलने वाली थी। मैं समझ गया एहसन सिंह जी, मैं समझ गया सत्यनारायण जी, मैं समझ गया। चूंकि पुष्पेंद्र जी ने बात उठाई थी, तो चूंकि आप बीजेपी में है, सत्ता की पार्टी पे आप ही पे सब सवाल पूछ रहे, तो आपका जवाब जरूरी था। रजत, मैं आपके पास आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, यहां पर बहुत सारे घटनाक्रम निकल कर आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो निकल कर आ रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी यह आईना है कि 2014 से लेकर और अभी तक वो सरकार पर इतना दबाव नहीं, आरोप बहुत सारे सरकार पर लगाए, बहुत सारे सबूत भी दिए, चीजें भी दी, लेकिन सरकार को वो इतना दबाव नहीं कर पाए कि एक भी इस्तीफा हो जाए। तो इसके लिए तो भाई छात्र आंदोलन को सब